हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए। आगे का समय प्रभु यीशु हम आपके हाथों में देते हैं। प्रभु यीशु, इस वक्त में आपका स्वागत करती हूँ। पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करती हूँ। और हमारे बीच में आप ठहरो प्रभु यीशु। जो भी कुछ मेरे मुंह से बात आई प्रभु यीशु, वो आपके जलाल के लिए आया, ऐसा हो प्रभु यीशु। और इस समय प्रभु यीशु हम आपके चरणों में आते हैं। इस वक्त आप बढ़े और हम घटे प्रभु यीशु। हमारे विचार, हमारे दिल, हमारे दिमाग आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु। हमारे अगुवाई तू कर, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। धन्यवाद रीडर्स। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर अवसर के लिए, इस मौके के लिए। और मैं रॉबर्ट भाई, मयंक भाई, अजित भाई का भी धन्यवाद करती हूँ। और खास करके अपने विकास, रेवरेंट आलिया और स्टीव का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जो मेरे को ये मौका दिया बात करने का प्रभु के वचनों से। तो अभी हम देखते हैं कि आज पढ़ा है 2 बाइबल रीडिंग्स पढ़े हैं। उसमें से मैं मार्क की पुस्तक में जा रही हूँ, उसमें से वचन को देखेंगे हम। मार्क उसका पहला अध्याय वचन 21 से 28 तक। मार्क एक जो प्रभु का शिष्य था, उसने जो खत लिखा था वो रोमी के लोगों को लिखा था। और रोमियो के लोग उस वक्त परसिक्यूशन में थे और उनको धीरज देने के लिए मार्क ने उनको खत लिखा था। और वो रोम में था और रोम में से एक खत लिखा गया है। और इसमें इस किताब में 2 चीजों का गौर किया गया है। उसने एक था कि गुड न्यूज, शुभ वर्तमान, और दूसरा है जो प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है, ऐसा उसने ये पुस्तक में लिखा गया है। और ये मार्क के पुस्तक में से जो आज की कहानी है वो पहला चमत्कार है जो हमने अभी पढ़ा है। वो जब परमेश्वर मानव रूप में इस दुनिया में थे, तभी ये कहानी हुई थी। और ये कहानी आज भी हो सकती है। इस पैसेज में से हम 3 चीजें देख सकते हैं। पहला हम देखेंगे 21 to 22 का वचन लेके हम एक चीज देख सकते कि उसमें देख सकते कि यीशु का अधिकारी युक्त शिक्षण। ओके, अब हम जब 21 वचन पढ़ेंगे, तब वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत सप्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगे। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं थे, परंतु अधिकारी के समान वो उपदेश देता था। यहाँ फिर हम देखेंगे क्या है कि यीशु का अधिकारी युक्त शिक्षण है ना। ये यहाँ लिखा है कि जब कफरनहूम का जो प्रार्थना मंदिर था, उसमें क्या थे, निरनिराले लोग वहां आते थे शब्बात दिन में, और वो प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होते थे। और उधर क्या होता था कि जो वहां के जो सिनेगोग के जो धर्मगुरु थे, वो लीडर्स थे, वो क्या करते थे, वो आके वो पढ़ते थे प्रभु का वचन। और जो मोशे ने जो नियम शास्त्र दिया था वो खोल के क्या करते थे, पढ़ते थे। और उस वक्त सिर्फ वो जो धर्मगुरु थे, वो जो पुढ़ारी थे, वही वो क्या करते थे कि वो पढ़ते थे लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए, क्योंकि सामान्य लोगों को तब पढ़ना नहीं आता था। और उस टाइम क्या हो गया कि प्रभु यीशु उस सिनेगोग में, उस प्रार्थना मंदिर में शिक्षण गए और क्या करने लगे, वो शिक्षण देने लगे। और वो शिक्षण कैसे देने लगे, तो इधर लिखा है कि अधिकार से वो और सच्चाई से वो शिक्षण देने लगे। और जब हम इधर देखते कि अधिकार से, तो जब वो शिक्षण देने लगे, तो वो अधिकार से शिक्षण देने लगे, तो वो लोग सुन रहे थे, उनको बहुत वो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उसका जो शिक्षण था वो कैसा था कि अधिकार युक्त था, वो सच्चा था। और वो जो सुन रहे थे वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित बोले तो इधर इंग्लिश में लिखा है कि अस्टोनिश बोले तो वो अमेजिंग अलग है और एस्टोनिश भी अलग है। आश्चर्यचकित बोले तो जो बात कभी भी किसी ने आज तक नहीं की, उसको एस्टोनिश बोलते, नहीं तो आश्चर्यचकित होना ये कहते हैं। तो यहाँ वो आश्चर्यचकित हो गए, तो क्योंकि
वो वो जो सुन रहे थे, वो अधिकार से वो शिक्षण दे रहा था, वो ऐसा शिक्षण उन्होंने कभी भी पहले सुना ही नहीं था। उनको ऐसा लग रहा था कि ये कोई लेखक है, और वो लेखक उनकी जिंदगी की कहानियां का विश्लेषण कर रहा है, और वो भी सच्चाई से और अधिकारी से। और इसलिए जब ना हमारा पवित्र बाइबल का भी लेखक कौन है? प्रभु परमेश्वर है। और ये इसमें क्या है? सच्चाई है। और जब भी ये सच्चाई कौन दूसरा लोग पढ़ते हैं, तो क्या होते हैं? वो आश्चर्य होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि इस पवित्र शास्त्र में क्या है? सच्चाई है। और वही सच्चाई परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा उसके सेवक में डाली है, और उसकी पवित्र आत्मा से वचन लिखा गया है। और जो भी कोई भी ये वचन पढ़ता है और उसको सच्चाई समझ में आती है, और वो क्या होता है? फिर आश्चर्यचकित होते हैं। वैसे ही जब प्रभु यीशु उस सिनागोग, इस सभा मंदिर में जब शिक्षण दे रहे थे, भाषण कर रहे थे, तभी वो लोग क्या हो गए? आश्चर्यचकित हो गए। और उन्होंने क्या किया कि उनके दिल में वो बात आ गई, वो सच्चाई उनके दिल में घुस रही थी, और उनको लग रहे थे कि ये आदमी कौन है? ऐसा कौन अधिकारी है कि जो अधिकार युक्त से भाषण कर रहा है? और हम देखेंगे तो पवित्र प्रभु अपना कैसा है? सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, वो अधिकारी युक्त है, वो पराक्रमी परमेश्वर है। हम बहुत बार आपने जब बाइबल पढ़े तो हम बहुत बार ऐसा जिक्र किया है कि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभावशाली प्रभु है, सामर्थ्यशाली प्रभु है। लेकिन बहुत बार क्या होता है? हम प्रभु को बहुत छोटा बनाते हैं, है ना? हम प्रभु को जीवन में तो लेते ही है, लेकिन वो कैसे लेते हैं? हमारे इच्छा अनुसार उसको हम बनाते हैं, उसको छोटा बनाते हैं, और हम क्या करते हैं? हमारे चौकट में उसको बिठाने की कोशिश करते हैं, उसके अधिकार अपने जीवन में उसको नहीं देते। वो क्या करते हैं? हम उसके अधिकार उसको अपने जीवन में अधिकार करने को नहीं देते, लेकिन हम अपना ही अधिकार अपने जीवन में चालू रखते हैं, है ना? क्योंकि कभी जब प्रभु इधर बोलते हैं कि वो शिक्षण अधिकार रीति से देते हैं, तो हम आज सोचेंगे कि सचमुच प्रभु हमारे जीवन में अधिकार करता है क्या? क्या मैं प्रभु को अपना अधिकार देती हूँ? क्या मैं उसका अधिकार खुद लेके उसको मेरी इच्छा से यूज करती हूँ? हम बहुत छोटा सा प्रभु को यूज करते हैं, और छोटे तरीके से हम हमारी जब इच्छा हो वैसा हम क्या करते हैं? उसको यूज करते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। और जब हम उसको उस आश्चर्यचकित उस अधिकारी को उसका अधिकार हमारे जीवन में जब लेंगे, तभी हमारे जीवन में क्या होंगे? हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म होंगे, कि हम खुद ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अरे बाप रे! ये ऐसा कैसा मेरे जीवन में हुआ? ये जीवन में ऐसा चमत्कार मेरे जीवन में ऐसा कैसे हो गया? ऐसा काम मेरे जीवन में से कैसा हुआ? और लोग भी बोलेंगे कि ये आदमी, ये लड़की, ये औरत, ये आदमी कौन है जो इतना महान काम इसकी जिंदगी में होता है? लेकिन ये जब कब होता है मेरे प्रियो? कि जब हम प्रभु यीशु को अपना जीवन का अधिकारी बनाते हैं, और जब उसको हम अधिकारी बनाते हैं और अपना सब कुछ अधिकार उसको देते हैं, तभी ही वो अपने आश्चर्य कार्य कर्म हमारे जीवन में कर सकता है। हम जब प्रभु को स्वीकारते हैं, तो प्रभु को क्या करते हैं? हम छोटा छोटा प्रभु बना के हम अंदर में डालते हैं, और क्या करते हैं कभी कभी कि प्रभु के साथ समझौता करते हैं। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि कोई बात हम सोचते हैं गलत, करते हैं गलत, लेकिन प्रभु तब हमारे दिल में जो प्रभु होता है वो एग्री नहीं होता है, वो डिसएग्री होता रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारी मर्जी से, हमारे अधिकार से उसको एग्री करते हैं। यदि वो डिसएग्री भी होता है, लेकिन उसको हम एग्री करके लेते हैं, उसका अधिकार हम छीन लेते हैं, और उसको क्या करते हैं? हमारा अधिकारी, हम खुद अधिकारी बनते हैं हमारी जिंदगी का। लेकिन मेरे प्यारों, इस वचन में लिखा है कि वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, अधिकार युक्त शिक्षण देने वाला परमेश्वर है। तो हम इसी वक्त हमारी जिंदगी में उसको अपना अधिकारी बनाएंगे। तो हम आगे पढ़ते हैं कि दूसरा जो चीज हम सीखते इससे कि अधिकार युक्त चंगाई।
हम आगे आगे पढ़ते हैं 23 से 26 तक। कोई तो पढ़ेंगे मेरे लिए प्लीज हिंदी में। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नाजरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उससे डांट कर कहा, चुप रहे, और उसमें से निकल गया। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। आमीन। हमें हमें तो अभी दूसरी बात है कि अधिकार युक्त चंगाई। हम इस 23 से 26 तक देखते हैं। अभी ये सच्चाई और अधिकार युक्त बात जारी थी। और सबसे तो तो रोशनी वाली शिक्षण प्रभु दे रहा था, सच्ची शिक्षण प्रभु दे रहा था। और ये सबका सबका जो प्रभाव पड़ा, किस पर पड़ा? इस शिक्षण का इस शिक्षण का किस पर, इस शिक्षण का किसने इस शिक्षण पर प्रतिक्रिया व्यक्त की? पहला पहला जो कौन व्यक्ति था ऐसा कि प्रभु परमेश्वर का जो शिक्षण दे रहा था वो अधिकार से दे रहा था, सच्चाई से दे रहा था, और अब अपने सामर्थ्यशाली ज्ञानों से दे रहा था। और उसमें जब ये चल रहा था तो उसके उसके शिक्षण को प्रतिक्रिया किसने पहली बार प्रकट किया? इसमें इसमें हम दिखते, क्या धर्मगुरु ने प्रकट किया प्रतिक्रिया? नहीं। किसी कांग्रेगेशन के मेंबर्स ने किया है? नहीं। लेकिन इधर लिखा है कि बल्कि अशुद्ध आत्मा ने, जो डीमन है, उन्होंने प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त की, है ना? तो हम देखते कि जब ये रोशनी वाली बातें, ये सच्चाई वाली बातें, ये अधिकारी वाली बातें, जिंदगी देने वाली बातें प्रभु यीशु लोगों को बोल रहा था, तभी उनके मन में उस सच्चाई की बात उनके मन में गई, उनके दिल में गई। और क्या हो गया? वो दिल में उनकी लड़ाई चालू हो गई, है ना? उनके मन में उस वचन का ग्रहण हो गया और उनका उनका दिल बदलने लगा। उनकी भावना उस वचन की प्रति बदलने लगी। और क्या हो गया फिर? उधर आत्मिक युद्ध, स्पिरिचुअल वॉरफेयर चालू हो गया। जो सच्चाई है, वो जो पवित्र पवित्र वचन है उसका, और अशुद्ध आत्मा का क्या हो गया? चालू हो गया। और हम यहाँ कहते कि यहाँ आत्मिक युद्ध उसको कह सकते हैं। मे बी ये आदमी है वो हर वीक उधर सभा मंदिर में आता होगा, वो धार्मिक विधि करता होगा, मानो वो वचन पढ़ता होगा, वचन सुनता आता होगा, लेकिन आज तक उस पर इस वचनों का कोई भी परिणाम हुआ नहीं था। लेकिन जब यीशु का वचन, वो भी सच्चा वचन, ऐसे अधिकार आदमी से अधिकार युक्त वाणी से उसने सुना, और जो अशुद्ध आत्मा इतनी दिन महीने में भी इतने साल तक उसके अंदर छुपी बैठी थी, वो क्या हो गई? वो उबलकर बाहर आई। वो अंदर बैठ नहीं सकी। मे बी वो बहुत नीचे बैठी होगी इतने साल, इतने महीने, इतने दिन। लेकिन जब उसने प्रभु के अधिकार वाणी बात सुनी, वो सच्चा वचन सुना, वो पवित्र वचन सुना, और वो वचन उसके अंदर गया, तब वो क्या हो गया? वो अंदरूनी अशुद्ध जो चीज थी वो क्या हो गई? उबल कर बाहर आ गई, है ना? और चिल्लाने लगी। यहाँ हम 23 में पढ़ते हैं, वचन में पढ़ते कि मार्क लिखा है कि एक अशुद्ध आत्मा थी, है ना? उसी समय उसके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। एक अशुद्ध आत्मा थी, ऐसा मार्क लिखता है। और हम जब आगे पढ़ते हैं तो उसने कहा, क्या बोला है? उसने चिल्लाकर कहा, हे नासरी यीशु, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? तो देखो, मार्क ने लिखा है कि एक अशुद्ध आत्मा थी, लेकिन वो चिल्लाकर जब आत्मा बोली तो वो ऐसे नहीं बोली कि क्यों मेरे को तू मेरे से तेरे क्या काम है, तू क्या मेरे को नष्ट करने आया है? ऐसा नहीं कहा उसने। तो उसने कहा कि
हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें नष्ट करने आया है? हमें, एक नहीं, इधर एक नहीं बोला है, मैं नहीं बोला है, हमें, है ना? तो हमें बोले तो ये क्या हुआ होगा? तब प्रभु ने ऐसी बातें बोली, प्रभु ने अधिकार वाणी से बातें बोली, वो सच्चाई पवित्र वाली बातें बोली, तब मैं भी उस मंडली में जितनी भी अशुद्ध आत्मा थी वो एक हुई होगी, और उन्होंने ग्रुपिज्म करके एक ही अशुद्ध आत्मा उनके वती से बोला होगा कि ए प्रभु, हमसे हमसे तेरा क्या लेना देना, हमें तू क्यों नष्ट करने आया है ना? तो क्या हो गया, जब प्रभु का वचन, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का पवित्रता उस जब जगह में अधिकार वाणी से बाहर आई, तभी क्या होगा, ये सब अशुद्ध आत्मा का हचल मचल, वो बेचैन हो गई और वो चिल्लाने लगी, है ना? तो यहाँ तो और इधर देखो कि ये बोलते कि अशुद्ध आत्मा क्या बोलते कि मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है। देखो, अशुद्ध आत्मा भी प्रभु को जानते हैं। और हमें अभी अभी मैं वचन दे रही हूँ, और मेरे को किसी ने बोला कि मनीषा तू वचन दे रही है, लेकिन मैं तेरी को अच्छी तरह जानती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, एक मिनट डर जाऊंगी, मैं भयभीत होगी कि ये दावा कर रहा है कि इसको कैसे मेरी जिंदगी से पता है ना? क्योंकि मैं भी क्या हो जाऊंगी, फिर थोड़ा सा डर जाऊंगी, और फिर मैं बोलूंगी ये व्यक्ति को मेरे जिंदगी से कैसे पता है ना? लेकिन प्रभु डर डर गया क्या? नहीं, मैं क्यों डरूंगी? क्योंकि मैं पापी हूँ, मेरे में से कोई तो खोट है, इसलिए मैं डर जाऊंगी। लेकिन प्रभु उस टाइम डरा के जब भी शैतान ने उसको बोला कि मैं तुम्हें जानता हूँ, नहीं, वो बिल्कुल ही डरा नहीं है। और क्योंकि वो क्या था, एक पवित्र प्रभु था। यदि वो मानव रूप में आया था, लेकिन वो परमेश्वर था, और उसमें कोई भी एक भी पाप नहीं था। अब आपको जब पवित्र परमेश्वर का जो पवित्र वर्णन जो देखना है, तो आप आज शाम को, रात में, कभी भी आपको टाइम मिले तो प्रकाशित वाक्य उसका 4 भाग आप पढ़िए। उसमें पवित्र परमेश्वर का पवित्रता का वर्णन इतने अच्छे सुंदर से किया है। उसका राजासन का वर्णन, उसके जो ड्रेस है उसका वर्णन, उसका जो चेहरे का वर्णन है, जिसका पांव का वर्णन है, वो कितना पवित्र है। वो पढ़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा पवित्र प्रभु कितना पवित्र और सामर्थ्यशाली और महान है। और वो जब भी प्रभु यीशु बन के आया था, तो वही पवित्र, वो प्रभु क्या था, परमेश्वर क्या था, वो पवित्र था, वो पापहीन था, पाप रहित था। इसलिए वो उस अशुद्ध आत्मा से नहीं डरा। वो क्या, अपने अधिकार वाणी से क्या कहा उसने, कि उसने क्या कहा, बाद में पढ़ सकते हो वैशाली बहन, आगे प्लीज। यीशु ने उससे डांट कर कहा, चुप रहे और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द चिल्लाकर उसमें से निकल गई। आमीन। क्योंकि उस अशुद्ध आत्मा चिल्ला रही थी। उसको पता था कि अभी ये आया है, ये पवित्र प्रभु आया है। उसको पता है कि शैतान को भी, अशुद्ध आत्मा को पता था कि मेरे पास ताकत है, लेकिन उसको पता था कि मेरे पास ताकत है, लेकिन यीशु के पास क्या था, अधिकार था। जो अधिकार था कि उस शैतान को हराने का, क्योंकि वो हरा हुआ शैतान था, और उसको पता था कि वो अभी आया है, तो वो क्या करेगा, इसके वजह से, इसके सच्चाई वचन से दिलों का परिवर्तन होगा, लोग चंगाई पाएंगे, लोगों को छुटकारा मिलेगा। जो लोग आज तक जंजीरों में जकड़े हैं, इसके वास्ते से, इस वचनों के वास्ते से, इस प्रभु यीशु के वास्ते से, वो क्या हो जाएंगे, उनकी जंजीरियां खुल जाएगी और वो छुटकारा पाएंगे। इस डर के मारे से वो चिल्ला रहा था, क्योंकि उसका उस टाइम क्या होने वाला था, पराजय होने वाला था। लेकिन प्रभु ने क्या बोला, चुप रहे। उन्होंने क्या बोला, उसका नहीं, ऐसा सहारा नहीं, प्यार नहीं दिया। उसने क्या डांटा उसको, चुप रहे, है ना?
प्रभु ने उसको आज्ञा दी चुप रहने की। और किधर हम देख सकते हैं प्रभु ने किसी को तो आज्ञा दी थी, है ना। जब जो स्टॉर्म आया था, स्टॉर्म को क्या बोलते हैं हिंदी में, जो तूफान 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 आया, तूफान आया था तो नाव में चल रहे थे, तो प्रभु सोए थे, है ना। और शिष्य भयभीत हो गए और फिर उठा के बोले प्रभु को, प्रभु हम मर रहे हैं, प्लीज आप उठाओ और हमको बचाओ। तभी प्रभु उठ के क्या बोले, शांत हो। तूफान को क्या बोले, शांत हो। उन्होंने क्या किया, आज्ञा दी, शांत हो। उसी तरह इधर भी हम देख सकते हैं, प्रभु ने उसको आज्ञा दी, चुप रहे। क्या दिया कि तू चुप रहे और इनमें से निकल जा, है ना। और उस टाइम क्या हो गया, वो उसको मरड़ करो चिल्ला कर वो आदमी से अशुद्ध आत्मा क्या हो गई, निकल गई। आज तक वो आदमी को छुटकारा नहीं मिला था। मानो कितने बरस वो उधर आ रहा था, कितने बरस वो वचन सुन रहा था, कितने बरस वो वचन को सुनता होता होगा, कितने बरस वो धार्मिक विधि करता होगा, लेकिन उसको छुटकारा कब मिला, जब प्रभु परमेश्वर उस मंदिर में प्रवेश किया। तब जब प्रभु परमेश्वर ने उस मंदिर में प्रवेश करके उसकी सच्चाई को सुनाया और वो सच्चाई उसके मन में घुसी तूफान की तरह, तभी उसको क्या मिला, छुटकारा मिला। और हमारा बाइबल वचन क्या कहता है कि प्रार्थना मंदिर कौन है, कौन है मंदिर, हम प्रभु का मंदिर है ना। जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं, वो सच्चा वचन और वो रोशनी वाला वचन और वो जिंदगी देने वाला वचन, और उस अधिकारी प्रभु को जब हम हमारे जीवन में जब प्रवेश करने देते हैं, अपनी जो दिलों की दरवाजे है वो खोलते हैं और उसका स्वागत करते हैं, तभी क्या करते हैं, प्रभु परमेश्वर अंदर आता है और हमारी अंदर जितने भी गहराई छुपी हुई जो बात है, कितने भी गहराई छुपी हुई जो अशुद्ध चीजें है, जो पाप है, वो क्या करता है, वो निकाल के फेंक देता है, हमको छुटकारा देता है। और वो जब भी निकालता है तो ऊपर से नहीं छाट देता, वो क्या करता है, वो उसका जड़ से उखड़ देता है ताकि वो कभी भी अंदर नहीं आ सकती वापस। वो क्या करता है, उसका जड़ को पकड़ के उखाड़ के फेंक देता है ना। तो प्यारो, अभी हम भी आज इस शाम को हमारी जिंदगी में ऐसा कोई भी बात है कि जो हमसे नहीं निकल रही है, हम उसके लिए बहुत वेट कर रहे हैं, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, और ऐसी कोई चीज है कि हम हमारे बलबूते पर नहीं हो रही है, तो हम आज इस शाम को उस पवित्र प्रभु को अपने अंदर, अपने दिलों के अंदर, अपने जो मंदिर है, जो मंदिर का है प्रभु परमेश्वर ने अपने शरीर को, उस शरीर में प्रभु को जो प्रवेश करने देंगे, तब वो प्रभु यीशु हमारे सब पाप, हमारी सब अशुद्धता उस जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा। आमीन। और तीसरी जो बात है, अभी हम पढ़ते हैं कि तीसरी बात है कि अधिकार युक्त का प्रचार। वर्स 27 और 28 प्लीज वैशाली बहन मेरे लिए पढ़ो। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह बात क्या है, यह क्या बात है, यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती है। आमीन। अभी लिखा है कि ये सब बात देखकर, ये चमत्कार देखकर क्या हुआ कि लोगों उनका नाम, इस बात पर लोग आश्चर्य हुए और वाद विवाद करने लगे। क्या बात है, वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्मा को भी आज्ञा देता है और वो उसकी आज्ञा मानते हैं, और उसका नाम तुरंत गालिल के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया।
जो ये लोग थे जहां मंदिर में वचन सुन रहे थे, जिन्होंने जो चमत्कार देखा, परमेश्वर के अधिकार युक्त वाणी सुनी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो सिर्फ देख के, उसका संदेश सुन के, वो चमत्कार देख के अपने अपने घर गए? नहीं, उन्होंने क्या किया? उसका नाम, उसका जो चमत्कार, उसका जो शिक्षण, वो जो है, वो एक दूसरों को उन्होंने बताया। जाके बाहर जाके एक दूसरों को प्रभु के बारे में, उसके शिक्षण के बारे में, उसके चमत्कार के बारे में बोला। इसलिए यीशु का नाम सारे प्रदेश में फैल गया। वो चुप बैठते थे, वो चमत्कार देख के, वो वचन सुन के और वो शिक्षण सुन के, तो प्रभु का नाम सारे प्रदेश में फैल जाता था क्या? बिल्कुल नहीं। उन्होंने क्या किया? वो चमत्कार देख के, वो शिक्षण सुन के, उन्होंने क्या किया? उस शिक्षण का प्रचार, उस चमत्कार की ये जो बात हुई, उसका सब वर्णन एक दूसरों से करके उसने उसको किया, फिर उसने उसको किया। तो ऐसे करके क्या हो गया? यीशु का नाम सारे प्रदेश में फैल गया। मेरे प्रियो, इस बात से हम आज ये सोच सकते हैं कि हम क्या उसी यीशु के बारे में कितने लोगों को हम बताते हैं? क्या हम यीशु के प्यार के बारे में लोगों को बताते हैं? जो आशीष प्रभु ने अपने जीवन में दी है, जो चमत्कार अपने जीवन में किए हैं, वो क्या हम लोगों को सुनाते हैं, सबको बताते हैं? यदि हम बहुत जिद से सचमुच हम बताते थे आज तक, तो प्रभु का नाम आज तक सारे कोने कोने में फैला होता था। ये काम हम अच्छी तरह नहीं करते, इसलिए बहुत सारे आज लोग ऐसे हैं कि जिनको प्रभु का नाम तक पता नहीं है। तो इससे हम सीख सकते हैं कि जो भी कोई हमारी जिंदगी में आए, जहां भी हम जाए, प्रभु का जो सच्चा वचन है, प्रभु का जो अधिकारी युक्त वचन है, जो शिक्षण है, जो चमत्कार हमारे जीवन में हुए हैं, वो हम क्या करेंगे? कर सकते हैं। हम उसका वर्णन दूसरों को बता सकते हैं, वो बात दूसरों को बता सकते हैं। और इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं? प्रभु का जो नाम है, वो दुनिया के कोने कोने में फैला सकते हैं। प्रभु ने इस वचन में, प्रचार में, इस पैसेज में देखा कि प्रभु ने उसको, शैतान को चुप करने के, बैठने की आज्ञा की है। और हमें क्या आज्ञा दी है? हमारे प्रभु ने जाते टाइम आज्ञा क्या दी है? किसी को पता है आज्ञा क्या दी है प्रभु ने? आज्ञा क्या दी है स्वर्गारोहण से पहले? जाओ, पूरी दुनिया में जाओ और सबको बताओ, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आमेन। ये हमको प्रभु ने आज्ञा दी है। वो शैतान को आज्ञा दी, चुप बैठा, और शैतान चुप बैठा और उधर से भाग गया। उसने प्रभु की आज्ञा मानी। हमको आज आज्ञा है कि आप जाओ और मेरा नाम, आप यहूदी शमरियों सब तरफ मेरा नाम का प्रचार करो। तो ये 3 बातें हम आज ले सकते हैं। जो प्रभु का शिक्षण है अधिकारी युक्त, वो अधिकार उसको हम प्रभु को देंगे इस शाम को। और जो भी कुछ चंगाई हमको नहीं मिली है, वो चंगाई हमें मिलेगी। जो भी कुछ हमारा स्वभाव है, जो भी कुछ हमारे कमीपन है, वो प्रभु के हाथ में देंगे, तो अधिकार से अपने वो चंगाई और वो जो हमारे को चाहिए जिंदगी में, वो हमको देगा। और तीसरी बात जो प्रभु ने आज्ञा दी है, वो जो जाके उसका सुवार्ता प्रचार करने की, वो आज्ञा करने के लिए जब हम प्रभु को हमारा जीवन देगा, तो प्रभु हमको सहाय करेंगे कि हम उसकी नाम का प्रचार करें और उसका नाम दुनिया के कोने कोने में फैलाएंगे। प्रभु करे ये करने के लिए हम सबको आशीष और सहायता दे। आइए हम 2 मिनट अपनी आंखों करके अपने और अब अभी भी किसी ने परमेश्वर को अपने जीवन का अधिकारी नहीं बनाया होगा।
इंक्लूडिंग मी, तो हम नए रीति से प्रभु को अपना समर्पण करेंगे। आप अपना दिल उसको वापस समर्पण करेंगे। यदि आपका जीवन आशाहीन है और जब आप उस सामर्थ्यशाली प्रभु को आप अपने दिलों को लेते हैं, तो उस प्रभु में वो ताकत है, वो अधिकार है कि वो आपके जीवन में आशा लेके आए। यदि हमारा जीवन बेचैन है और उस सामर्थ्यशाली परमेश्वर को हमारा जीवन हम समर्पण करते हैं, तब परमेश्वर में इतनी ताकत है, इतना अधिकार है कि वो आपके जीवन में शांति देगा। आज आपको ऐसा लगता है कि हमारा जीवन लाश की तरह बन गया है, इसमें कोई जान ही नहीं है, और आप प्रभु परमेश्वर को, वो अधिकारी परमेश्वर को अपना अधिकार देते हो, तो सामर्थ्यशाली परमेश्वर को अपनी जिंदगी देते हो, तो उस परमेश्वर में इतनी ताकत है कि वो आपके जीवन में जिंदगी लाए। यदि हमारे मन में आज कोई ऐसा पाप, ऐसा कोई स्वभाव उस गहराई में छुपा हो जहां तक हम भी ना पहुंच जाए, और वो सिर्फ प्रभु और आप ही जानते हो, और यदि आप उस सामर्थ्यशाली पवित्रशाली प्रभु को अपना जीवन समर्पित करते हो, तो वो अपने अधिकार से उस पाप को, उस गंदगी को, उस अशुद्ध चीज को, उस गंदे स्वभाव को वो जड़ से उखाड़ देगा। उतनी ऐसी उसमें इतनी ताकत है। प्रभु परमेश्वर, इस वक्त हम हर एक भाई बहन आपके चरणों के पास आकर अपना जीवन का प्रवेश संपूर्ण समर्पण करते हैं। प्रवेश, यदि हमने आपको छोटा बनाकर अपनी इच्छा से, अपने मन से प्रवेश आपको यूज किया होगा, तो प्रवेश हमको क्षमा कर। प्रवेश, जो आप परिपूर्ण परमेश्वर है प्रभु, जो राजाओं का राजा, पवित्रशाली महान परमेश्वर है प्रभु, उस परमेश्वर को हम स्वीकारते हैं। हाँ प्रभु, और हमारे दिलों के दरवाजे हम इस वक्त खोलते हैं। प्रवेश, तू आ और हमारी जिंदगी में प्रवेश आश्चर्य कार्य तू कर प्रभु, ताकि हमारी जिंदगी दूसरों के लिए आश्चर्य कर्म करने के लिए, आश्चर्यचकित करने के प्रवेश हो जाए। ऐसे में प्रार्थना करती हूँ। हमारा तू जीवन प्रवेश अपने हाथों में तू ले प्रवेश, और जैसे आपकी मर्जी हो वैसे बनाओ प्रवेश। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन ये है, मैं मीठे हूँ तो है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना। आमीन, आमीन। थैंक यू। प्रभु यीशु की स्तुति हो। Thank you.